सतीत्व की बातें की द्रौपदी जी ने। क्या कि हे सत्यभामा, पतियों को किसी प्रकार के तंत्र मंत्र या स्त्री या तपस्या यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। बस सतीत्व भाव रखिए। अपने पति के सिवा कोई भी कितना बड़ा धनी हो, कितना अच्छा सुंदर हो, कितना बड़ा राजकुमार हो, आप मिट्टी के धूल के बराबर समझिए। पति हमारा कुरूप है, निर्धन है, असहाय है, विषम परिस्थिति में जैसे भी है वो आपका पति है, उसका साथ मत छोड़ो। कहीं बाहर गया है, बाहर से जैसे ही आ रहा है, आप सारे काम छोड़ करके पति की सेवा में लग जाइए। उनको ठंडा जल दीजिए, आसन दीजिए, पंखा हाँकिए या मुस्कुरा करके अच्छे से उससे बात करिए। किसी भी प्रकार का विवाद अपवाद उस समय न हो जब आपका पति बाहर से आए। यही लोग गलती कर जाते हैं, पति के आते ही बताने लगेंगे, अरे फलानवा का सुना है, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाद में आप कहिए। पति अगर नाराज है तो उसकी नाराजगी को समझ करके उस समय शांत हो जाइए, उसके चरणों को दबाइए, उसकी हर बात में आप सिर हिलाते रहिए। लेकिन जब उपयुक्त समय हो और उसने कुछ गलत कहा हो, तब उसका आप खंडन करके बता दीजिए कि पतिदेव, ये बात आपकी गलत है। अगर गलत तो नहीं है, आपके हिसाब सही है, लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाए, इस ढंग से सोचा जाए, किया जाए, तो यह उचित रहेगा हमारे हिसाब से। बाकी आप जो समझे। इस प्रकार से पति को व्यंजन बड़े अच्छे लगते हैं। समय पे उनको, उनके मांगने के पहले कुछ उनको भोजन के रूप में आप व्यंजन तैयार रखिए। उनको पेट अगर उनका संतुष्ट रहेगा तो उनकी मुख मुद्रा भी संतुष्ट रहेगी। द्रौपदी ने यह बात कही। पति के अगर कोई मित्र हैं, कोई उनका सगे संबंधी है, तो उससे बहुत हंस करके बात करने की जरूरत नहीं है। पति के अनुरूप उनको खाना पीना खिला दीजिए, बाकी आप वहां से दूर हट जाइए। जब पति हो तो अच्छे ढंग से सज संवर के रहने चाहिए, और अगर पति घर में नहीं है तो सजने संवरने की जरूरत नहीं। किसी पर पुरुष को बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए एकांत में, चाहे वो आपका मौसी का लड़का हो, चाहे बुआ का लड़का, या मामा, या किसी रिश्तेदार में हो। यहाँ तक कि अपने भाई या अपना बड़ा बेटा भी है तो उसके साथ एकांत में सत्यभामा नहीं रहना चाहिए। ठीक, यही पति एक अच्छी पत्नी का पति के प्रति कर्तव्य है।